तुम लोगों ने गोचू ने तुम लोगों को कोसर के नया घर थोड़ा थोड़ा दरवाजा के आगे से दिखाई दिया है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जिस घर में ये लोग इस बार कोसर को रख रहे हैं, अगर गोचू 1 सेकंड भी उसको अकेले छोड़ दे तो कोसर वोसर नहीं रह जाएगी। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ वो कौन सी जगह है जहाँ इसने घर लिया है। आवामी विला ही है, लेकिन इतना खतरनाक जगह है वो मैं बताऊंगी। और इस लोगों ने खरीदा है, रेंट पे लिया है, कितना रेंट है उस घर का, सट्टू भरेगी या घोंचू भरेगा, कोई तो भरेगा ना। तो इस घर का बहुत बड़ा बड़ा राज खुलने वाला है। तो उस घर में बहुत सारे लोग भी तो आएंगे ना। वो वाला घर से ये वाला घर बड़ा है, तो बड़ा घर क्यों चाहिए कोसर को? ये तो रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, पहले वाला घर से महंगा घर क्यों ले लिया? इतने कौन से लोग हैं जो घर में रहने वाले हैं? तो भाई किसको रखने के लिए महंगे घर लिया गया है वो तो मैं बताऊंगी ना बाद में। लेकिन घर वह अवामी विला में ही है, लेकिन इस बार खरीदा गया है या रेंट पे लिया गया है? अगर रेंट पे लिया गया है तो कितने का है ये भी तो बताती जाऊं मैं। इसके सब्सक्राइबर्स और इसके सपाटरियंस जो है, जो देखने वाले हैं, इसके बेवकूफ फैमिली फैमिली उन्होंने पहले बता दिया है कि अगर कोसर घोचू के मुंह पे हक भी दे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। घोचू जाने उसके कोसर जाने ना। लेकिन इसने फिर एक बार कोसर के टाइटल लगा दिया एक लाइन बोलने के लिए ना। तो इसने कहा रमजान शरीफ आने वाली है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी रमजान शरीफ की नहीं है, खुशी कोसर के आने की है भाई। कंटेंट आ रही है, आई एम हैप्पी। अब रोज रोना चलेगा ना। चला गया, हाय मैं मर गई, मेरा बंदा चला गया, शुरू हो जाएगा। तो इस बात की इससे खुशी है, तो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके नौकर तो सामने ही आएंगे भाई। गोचू ने नौकर को दिखा दिया। मैं शरीन कमरान जिसने बताया है कि इसके नौकर कौन है। इसके नौकर सिर्फ और सिर्फ सादिक के औलाद हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। तो भाई इसके नौकर अभी भी सादिक के ही औलाद हैं, रमजू काका के घर के लोग हैं, रमजू काका भी है इसके नौकर। तो ये तो बिहाइंड द कैमरा वाला स्टोरी है ना। तो आज हम इसके नौकर पे एकदम 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 पूरा डिफाइन करेंगे कि हु इज दैट नौकर ना। तो इसके वो लड़का 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 जो करती रहती है ना, वो सादिक के लड़का है भाई। मैंने बताया था लुकमान है, लुकमान चला जाए तो उसके रिप्लेस करेला उस्मान है। उस्मान और लुकमान साथ ही होते हैं। अब ये जब दोनों जाते हैं तो रिप्लेस करता है रमजान। तो उसके नौकर है लुकमान, रमजान और उस्मान। सिर्फ ये 3 ही नौकर है इसके। और ये लोग ही शोरमा पे काम करते हैं। भाई फिल्टा इतना मारते हैं लोग, बाबर भी, तो वो इंसान लुकमान ही है। ठीक है। और एआई यूज कर लेते हैं कि कोई के पता नहीं चले। तो इसके नौकर नौवन आधा दिन सदीक एंड सन से, राइट, सदीक गांव में इनके नौकर बन जाता है और सदीकाइन इसके कंटेंट बन जाती है बुढ़िया इरशाद। और बाकी लौंडे इनके नौकर है, हमेशा है। कभी हलीमा तो कभी सनाज, तो कभी कौन तो कभी कौन तो कभी कौन, कभी रमजान कभी उस्मान कभी लुकमान, कभी कोई नौजवान इसी करके। तो खैर है, यही लोग सिर्फ इनके नौकर बन सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कौसर, हाय 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 हाय, कौसर आ गई, आने वाली है। अगर कौसर को वापस ही लाना था तो उसके कपड़ा इस्लामाबाद क्यों ले जाके गांव में फेंक दिया? इस्लामाबाद से उठा के गांव में क्यों फेंक दिया? सुमेरा रख लेती, टट्टू नहीं रखती तो कोई पड़ोसियां रख लेती। उसने तो बहुत सारे सहेलियां बनाई है। अरे कोई नहीं रखा तो गोचू रख लेता, ओखर बंदा बनता है ना। हमारा तो सारा कपड़ा पाकिस्तान में पड़ा है भाई। मेरा पूरा कपड़ा, मेरे पूरे फर्नीचर्स, शूज से लेके गहना से लेके सब कुछ पड़ा है। बंदा तो वहां बैठा है, बंदा है तो है वहां पे। मेरा बंदा वहां नहीं रहता तो हमारी चीज भी वहां नहीं रहता। तो हमारा तो वही पड़ा है ना। हम जाए चाहे ना जाए, हम बेशक यहीं मर जाए, लेकिन हमारा सामान वहां पड़ा है, क्योंकि वो मेरा बंदा का घर है। ठीक हो गया। तो कोसर जब गांव चली गई इस्लामाबाद से, कोसर के सामान क्यों फेंका गया? क्योंकि वो कोसर के बंदे का घर ही नहीं है। ना वो बंदा है ना बंदे का घर है।
और जाहिर सी बात है भाई, और सोनियो तुम्हारे दिमाग कितने गई, इसका बंदा है ही नहीं ना, बंदा का घर है, वो तो सट्टू टट्टू का घर है, तो इसके सामान कहाँ से बंदा हैंडल करेगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सामान के साथ ही दफा आओ, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, देन यू बेटा कम बैक। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन, मैडम आएगी बैक, बात खत्म, स्टोरी खत्म, किस्सा खत्म। ना जैसे कपड़े जल्दी में भी मिलते थे ना, वो मैं डाल के ऊपर अबाया डाल लेती थी इस्त्री छुपाने के लिए। इस्त्री नहीं होते थे कपड़े तो अबाया डाल लेती थी इस्त्री छुपाने के लिए, अबाया डाल लेती थी इस्त्री छुपाने के लिए। मैंने आप लोगों को एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार बोला है कि ये औरत अबाया क्यों पहनती है। जब ये नहाती नहीं है तब ये औरत अबाया पहनती है, क्योंकि बाहर जाए गंद नहीं मारे, लोग समझ नहीं पाए। हफ्ता हफ्ता एक ही कपड़ा पहनती है तो अबाया डालने से छुप जाता है। तो इसने आज दूसरा रीजन भी बता दिया जो हम लोग सोचे भी नहीं थे। अगर इसके कपड़ा आयन, इसके भाषे में आयरन, आयन नहीं होता है इसके कपड़ा, तो आयनिंग छुपाने के लिए ये अबाया पहनती है। तो अबाया की इतना ही अहमियत इस औरत के अंदर है। ये अपने आप को एक इस्लाम औरत बोलती है, शी इज नॉट। इसके रहन सहन और हरकतों देख के तो नहीं लगता है, लेकिन इसने आज खुल्लम खुल्ला बता दिया कि जब मेरा कपड़ा आयन नहीं होता है तभी मैं अबाया पहनती हूँ, जस्ट नहीं आयन कपड़ा को छुपाने के लिए। तो अबाया की इतनी ही अहमियत है इसकी जिंदगी में। अगर कुछ छुपाना है तो चढ़ा लो, वरना नंगा नाच करते निकल पड़ो। तो सट्टू दा टट्टू, तुम इस्लाम को कितना गिराना पसंद करोगे। इस्लाम नहीं गिरता, तुम खुद गिर जाती हो। वही इस औरत के वीडियो देख के जाके रिपोर्ट मारो भाई कि ये औरत स्त्री छुपाने के लिए अबाया का इस्तेमाल करती है और अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलती है और लोगों को यही सब बता के इन्फ्लुएंस करती है। थू है तेरी लानती शक्ल पे सट्टू दा टट्टू, तेरी ऐसी घिनौनी सोच पे। ये सब कुछ हम भी सुन रहे हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी दुख होता है जब हमारी बहन के ऊपर ऐसी बातें होती हैं, तो हमारा भी दिल दुखता है। ये सब कुछ हम भी सुन रहे हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी दुख होता है जब हमारी बहन के ऊपर ऐसी बातें होती हैं। और ये वॉइस आपको मैंने इसलिए की है कि आप हमारे सपोर्टर हैं, और ये वॉइस सितारा तक पहुंच भी जाएगी तो मैं, कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये सब कुछ जो है ना सितारा की वजह से हो रहा है। तो सितारा ने हमें कंटेंट बनाया हुआ है, और जब उसकी वीडियोज़ नहीं चलती हैं, उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर बातें करती है, मेरी बहन के ऊपर बातें करती है। तो वो जब बातें करती है तो फिर लोग भी बातें करते हैं। तो ये लाइन उस वॉइस क्लिप से है जिसको मैंने ले किया था कि जब इसके वीडियोस नहीं चलती है, इसके व्यूज नहीं आती है, तो मेरी बहन के ऊपर बातें करती है। और जब ये मेरी बहन के ऊपर बातें करती है तो बाकी लोग भी मेरी बहन के ऊपर बातें करते हैं। मतलब मेरी बहन एकदम मेन एक्ट्रेस बन जाती है, सारे लोग मेरी बहन के फैन हो जाते हैं। तो भाई जब सट्टू इसकी बहन पे बातें करती है, देन दे आर फॉलोज सट्टू द टट्टू के सपोर्टरियंस। और फिर उसके बाद में फॉलो अप करेंगे सलमा यासीन के सपोर्टरियन, हगनियन बोलेगा ना, सलमा यासीन के हगनियंस, सट्टू के हगनियंस। तो जैसे ये करेगी वही कदम पे दोनों बहनों के हगनियंस करेंगे, ठीक है। तो सट्टू द टट्टू औरत फिर ले आई कोसर के टॉपिक, क्योंकि इसके वीडियोस नहीं चल रही है, इसके पास कंटेंट नहीं है। शी हैव टू ब्रिंग बैक कौसर। अभी कौसर इस्लामाबाद आना चाहती है, राइट। अगर घोचू की औरत होती तो खाली घोचू बताता कि कौसर इस्लामाबाद आ रही है, मैं उसका घर ले रहा हूँ और ये घर है उसका, भाई यहाँ रहेगी। लेकिन घोचू से पहले सट्टू द टट्टू ने बता दिया, क्योंकि असीम को सच साबित करना है ना कि जब इसके वीडियो नहीं चलती है, जब इसे व्यूज नहीं आती है, तब ये ऐसी कौसर को याद करती है। तो इसने सच साबित किया असीम के बातों को, लेकिन इलाहाबाद कौन सच साबित करेगा। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी, वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह अगर भाई उसके हाँ, लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हर बस चीज। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो कौसर को गांव में फेंक दिया जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो कौसर इनके पास होती है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा है तो गांव में है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो फिर आ जाएगी। तो ये इलाहाबाद के तो कोई जवाब देता ही नहीं है। असीम ने मुझे एक वॉइस क्या भेज दिया, असीम ने नहीं भेजा है। आई गोट मेनी वॉइसेस, ठीक है, और मैं नहीं लगाऊंगी।
क्योंकि सबको पता है कि कोसर गोचू के वाइफ नहीं है। अरे भाई असगर खुल्लम खुल्ला बता के चल दिया कि इसकी औरत नहीं है, कंटेंट है बस। असीम ने तो सिर्फ इतना बोला था कि जब इसकी वीडियो नहीं चलती है तो ये मेरी बहन का नाम लगाती है, जो कि सच है। तो उसमें तो इतना हंगामा हो गया, मेरे ऊपर इतना बवाल हो गया भाई। लोग कहते हैं मैं मिली हूँ, मुझसे लीक करवाया जाता है। अब लीक करूंगी तो कौन लीक करवाएगा मुझसे? कोई है ना, साइन करवा ले मुझसे कि भाई ले $36 मिलियन अब वो इस लीक कर दे। हाय हाय, ओ माय गॉड, $36 मिलियन, जिसके बारे में तो कोई ख्वाब ही नहीं देखते हम लोग। हम क्यों लीक करें? इतना सारा वॉइसेस है, कोई वाइफ नहीं है। प्रोफेसर साहब भी बोलता है नहीं है। उसने तो सीधा सीधा बताया भाई जनाजा में गया, मेरे से पहले बच्चा दफन हो गया। अरे हुआ होगा तो दफन होगा, मैं कब्र देखने के लिए तरस गया, मेरी आंखें तरस गई, लेकिन मुझे दिखाया ही नहीं गया। तब मुझे लगा यहाँ दाल क्या काली, या तो पूरी हांडी काली है। तो बातें खत्म। एक बेबो आंटी को बुलाए थे, इन लोगों को लगा प्रोफेसर बेबो को हम लोग दबा लेंगे, नहीं दबा पाए। दोनों उछड़ उछड़ के बताए, कोई जनाजा वाला सीन नहीं रहा, ना कोई जनाजा, ना सीन, ना कुछ, ना आता ना पता। भाई जनाजा वाला घर पे एक हफ्ता तक जा, तब भी पता लगे कि यहाँ पे जनाजा हुआ है, लेकिन उस घर पे हुआ ही नहीं था, क्योंकि कोसर गोचू के वाइफ नहीं है, ना बच्चा हुआ, ना मरा, और ना सीन होगा। बातें खत्म। गोचू ने तो बोल दिया था भाई कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद शायद एक ही वीडियो मेरा आएगा, शायद एक वीडियो मेरा आए। पता नहीं उसने किसको धमकी दे के इससे चले गया था। तो अब आके कहता है मेरी रोज वीडियो आएगी, क्योंकि डील हो गया भाई। गोचू द डंकी इज बैक। डोंकी ने डंकी, गोचू द डंकी इज बैक, क्योंकि कोसर इज बैक है ना। आ जाएगी कोसर तो दिखाएगा। इसने कहा था तो कोसर आ जाएगी। मैं कोसर और इब्राहिम को भी शायद ना दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो अब क्यों दिखा रहे हो? क्यों आ गए वापस? तू तो चला गया था ना। वो तुम्हारा कंटेंट आ रही है भाई, उसको पैसा पूरा करने के लिए मियाँ बीवी रात दिन रगड़ा मार के वीडियो बनाएंगे, तब भी पैसा नहीं पूरा होगा। तो इसलिए घोंचू इज बैक। कोसर भी आ जाएगी, घोंचू भी आ जाएगा, लेकिन घर कहाँ पे मिला? तो कोसर पहले भी अवामी विला में लिया था कोसर ने घर, और इस बार भी अवामी विला में लिया है। बस फर्क इतना है कि पहले पीछे लिए थी, थोड़ा वीरान साइड पे ली थी, अब एकदम पीछे ले रही, जहाँ पे एकदम वीरान है, जहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है। और वहाँ कोसर रहेगी तो रहेगी कैसे? पूरा पूरा भूत बंगला में रहेगी अब कोसर। हद पार यार। तो कोसर पूरा पूरा भूत बंगला में रहेगी, और वो भी अकेली। अब तो सट्टू दा टट्टू के जो नया मकान है, मतलब द मेंटल हाउस, वो वाला तो बहुत दूर हो गया यहाँ से। कोसर के अवामी विला से मेंटल जो बिल्डिंग है, वो काफी, मेंटल मेंशन काफी दूर हो गया है। जब दूर हो गया है तो ये घोचूदा घोचाला को आने जाने में दिक्कत भी तो होगी ना। तो चलते हम थोड़ा घोचूदा घोचाला के कमेंट पढ़ते हैं। तो भाई घोचू ने साफ साफ दिखा दिया कि आई गोट उस्मान इज माय नौकर। तो उस्मान इनके नौकर हैं। उस्मान के भी चैनल है भाई, लुकमान के भी है। ये लोग तो कहते हैं कि हम चैनल वाले को नौकर नहीं बनाते, लेकिन चैनल वाले ही इनके नौकर हैं। अच्छी बात है ना, नौकर। तो ये गांव के लौंडे नहीं है, ये सादिक के लड़का ने, जो जिनके वो अपने नौकर बनाते हैं। सदीक के बच्चों के अलावा कोई इनके नौकरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सदीक और उनके बच्चे ही इनके राज छुपाते हैं, राजदार है इनके। तो सदीक एंड सन्स मुबारक हो, तुम लोग के तो अब ईद ही मिलेगा भर भर के। तो कोसर के घर अब सट्टू रेंट भरेगी, सट्टू के कंटेंट जो आ गई है। कोसर का घर जो है किसने रेंट पे लिया? सट्टू ने लिया। कोसर किसकी कंटेंट है? सट्टू की कंटेंट है। तो घबराने की नहीं है, कोसर अवामी विला में ही रहती है, वहीं पे उसका रेंट भरा जा रहा है, वहीं पे उसको रखा जाएगा, लेकिन उस साइड नहीं जहां आना जाना है लोगों के। अब इसको वीरान सड़क पे कर दिया गया है। अब इतना डरौना जगह कोसर अकेले कैसे रहेगी? अरे भैया कौन बोले कोसर अकेले रहेगी? अब कोसर अपने हस्बैंड अपने पूरे ससुराल पकड़ के लाएगी। पहले भी तो पकड़ के लाई थी ना। खैर चलता रहता है, आई है ना ड्रामा एक्ट्रेस,
देन शी हैव टू ब्रिंग देम ना। खैर, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।